नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल दोष की। देखिए, सभी जगह पर बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई है कि हमारा जो लड़का है या हमारी जो लड़की है वो मांगलिक है, और मांगलिक और मंगल दोष मतलब मांगलिक दोष, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है जो बहुत बड़ा डिफरेंस है, और हम किसी को भी ये नहीं पता, और हम सिर्फ यही कह देते हैं कि बच्चे के मंगल दोष है तो अब ये भारी हो गया। ऐसा नहीं होता है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मंगल यानी कि मांगलिक और मांगलिक दोष के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आज मैं पूर्ण क्लियर करके आपको बताऊंगी ये कॉन्सेप्ट को। देखिए, मांगलिक में क्या होता है कि जब कोई भी लड़का या लड़की के प्रथम भाव में मंगल होता है, चतुर्थ भाव में मंगल होता है, सप्तम भाव में मंगल होता है, अष्टम भाव में मंगल होता है और एक 12वें भाव में मंगल होता है। ये पांचों स्थितियां ऐसी है जिसको हम कह सकते हैं कि लड़का या लड़की मांगलिक है। ये एक कॉन्सेप्ट है मांगलिक का, यानी कि यहाँ पर जब मंगल इन 5 भावों के अंदर जब मंगल स्थित होता है तो उसे मांगलिक कहा जाता है। ये चीज क्लियर है। अब मंगल दोष क्या है? देखिए, मंगल दोष में क्या होता है, मांगलिक में सिर्फ मंगल उस जगह पर स्थित होता है तो उसे मांगलिक कहा जाता है, मगर मंगल दोष के अंदर परिस्थितियां बहुत ही अलग हो जाती हैं। तो मैं आपको जो 4-5 परिस्थिति है जिससे मंगल दोष क्रिएट होता है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले क्या होता है, जब आपका इन 5 भावों में मंगल बैठा हुआ है और अगर ये मंगल उस जगह पर वक्री हो रहा है, यानी कि उस जगह पर वक्री होने का मतलब क्या होता है कि जब आप सारे ग्रहों की स्थितियां देखोगे उसके बाजू में अगर वक्री लिखा हुआ है, मंगल वक्री है, या बाजू में रेट्रोग्रेड लिखा हुआ होगा तो आपका मंगल रेट्रोग्रेड है, तो उसे मंगल दोष में आप गिन सकते हैं, क्योंकि ये मंगल दोषित हो जाता है। ये पहली परिस्थिति है। दूसरी परिस्थिति ये है कि जब भी मंगल इन जगह पर स्थित है और कर्क राशि में है। देखिए, कर्क राशि में क्यों? क्योंकि मंगल जब भी कर्क राशि में होता है तो वो दोषित हो जाता है, क्योंकि वो नीचस्थ पोजीशन में आ जाता है। जब मंगल कर्क में होता है तो वो मंगल की सबसे नीच राशि है। इसके कारण क्या होता है, उसके अंदर कुछ नकारात्मकता ऐसी होती है जो बढ़ जाती है, उसके कारण आपकी परिस्थितियां बिगड़ती हैं और आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। ये चीज दूसरी परिस्थिति है। तीसरा, जब भी मंगल आपके इन 5 जगह पर स्थित हो रखा है और उसके साथ नकारात्मक ग्रह हैं, यानी कि शनि, राहु, केतु, इस प्रकार के जो ग्रह हैं जो मंगल को नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो उसकी शुभता है, उसकी ऊर्जा है, यानी कि मंगल एक ऊर्जा है, और उस ऊर्जा के अंदर राहु, केतु, शनि के कारण नकारात्मकता आ जाती है। जैसे कि अगर इस मंगल के साथ आप शनि आ गया, यहाँ पर मंगल है, उसके साथ राहु आ गया, तो जब इस प्रकार के प्लैनेट्स उसके साथ में उसी ग्रह में मतलब उसी घर के अंदर स्थित हैं, तो उसका मतलब ये है कि अब उसे वो नकारात्मक बना देते हैं और वो फिर मांगलिक में से मंगल दोष में कन्वर्ट हो जाता है। और ये परिस्थिति बहुत ही परेशानियां देती हैं। लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, जीवन में कोई चीज़ आसानी से प्राप्त नहीं होती, और स्पेशली मांगलिक दोष जो होता है वो गृहस्थ जीवन को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि यही डिस्ट्रॉय करता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दूसरी काफ़ी परिस्थितियां हैं, उसे भी देखना ज़रूरी होता है। मगर हाँ, आपके कार्य में बाधा आती है और इवन मैरिटल लाइफ के अंदर काफ़ी डिलेज भी होते हैं और कभी कभी डिनाई भी होता है। और उसके साथ साथ अगर मैरिज हो जाते हैं, जो कंपैटिबिलिटी अगर आप चेक नहीं करते हो, वो तो मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी प्रॉपरली। और एक और परिस्थिति है कि जब भी जैसे कि ये मंगल 7वें घर में है और यहाँ पर
फॉर एग्जाम्पल मिथुन राशि है, 3 नंबर लिखा हुआ है, तो उसका स्वामी हो गया बुध। और बुध यानी कि वो जगह, वो घर का जो लॉर्ड है बुध, अगर वो खराब परिस्थिति में है, यानी कि वो 6ठे, 8वें या 12वें घर में स्थित हो, वक्री हो, पापी ग्रहों से पीड़ित हो, तो उस लॉर्ड का स्वामी जब पीड़ित अवस्था में बहुत ही खराब स्थिति में हो तो भी मंगल नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि उसी घर में मंगल स्थित है। तो देखिए ये भी देखा जाता है, तब जाके आप मंगल दोष को तय कर सकते हैं। एकदम से सिर्फ यही मंगल के बैठ जाने पर वो कभी भी मंगल दोष नहीं होता। अगर मंगल अकेला बैठा है और कोई भी पापी ग्रहों से पीड़ित नहीं है तो वो सिर्फ एक मांगलिक कहा जाएगा, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। अब ये जो मंगल है उसमें एक चीज और देखना होता है मांगलिक दोष के अंदर कि मंगल के ऊपर, अगर अब मंगल के साथ शनि, केतु, राहु ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर सामने दृष्टि कर रहा है, यानी कि शनि, मंगल या राहु की दृष्टि भी पड़ रही है इस मंगल पर, तो भी ये नेगेटिव हो जाता है और 50 से 60% ये मंगल दोष क्रिएट करता है और इसके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। तो ये वो पॉजिटिविटी, जो पॉजिटिव परिणाम देना चाहिए वो नहीं दे पाता है। और काफ़ी मैंने ऐसे हॉरोस्कोप्स में प्रॉब्लम्स आते हुए देखे हैं और स्ट्रगल भी बहुत देखा है लोगों की लाइफ में। तो ये एक पॉइंट है। और हमेशा कभी भी मंगल दोष की नेगेटिविटी को जानना हो तो सबसे पहले सिर्फ लग्न चार्ट पे ही ध्यान, ये लग्न चार्ट को देख रहे हैं, मगर लग्न चार्ट के साथ साथ आपको नवमांश में मंगल की स्थिति को भी देखना चाहिए। उसके ऊपर से ही मंगल दोष की किस तरह की मात्रा है और कितने उसकी नकारात्मकता का स्तर देखा जा सकता है। अगर नवमांश में मंगल की स्थिति अच्छी है तो आप ये कह सकते हैं कि मंगल आपको नकारात्मक परिणाम नहीं देगा, या तो एक एज के बाद उसकी नेगेटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, मैंने ये काफी हॉरोस्कोप्स में देखा है कि जब मंगल जो होता है पुनर्वसु नक्षत्र में होता है या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होता है या विशाखा नक्षत्र में होता है, ये तीनों ही नक्षत्र पुनर्वसु, पूर्व भाद्रपद और विशाखा, ये तीनों ही नक्षत्र गुरु के नक्षत्र हैं। जब इन नक्षत्र के अंदर मंगल स्थित होता है तो उसकी नकारात्मकता ऑलमोस्ट 80% तक खत्म हो जाती है। इसका रीजन ये है कि ये गुरु के नक्षत्र है और उसमें जब मंगल स्थित होता है तो उसके ऊपर, उसकी नकारात्मकता के ऊपर गुरु का पूर्ण कंट्रोल रहता है और मंगल दोष की जो स्थिति होती है उसे कंट्रोल कर लेता है और फिर उस जातक को कभी ऐसी कोई समस्या का प्रॉब्लम ऐसी कोई आती नहीं है। और काफ़ी हॉरोस्कोप्स पे मैंने ये चीज़ को स्टडी किया है। मंगल एक तरह से जब भी गुरु की राशि में भी होता है या इस जगह पर जब भी मंगल स्थित हो, मगर उसके ऊपर अगर गुरु की दृष्टि है, मंगल पर जब भी गुरु की दृष्टि होती है तो उसका जो कहते हैं ना नेगेटिविटी, वो बिल्कुल 70% तक खत्म हो जाती है। तो ये भी परिस्थिति को चेक करना पड़ता है, फिर ही हम मंगल दोष को निर्धारित कर सकते हैं। देखिए मंगल एक ऊर्जा है, उसमें क्या है कि अब एक प्रश्न ये भी होता है, आपने मंगल दोष की पूरी डेफिनेशन को मैंने समझा दिया, मगर अब सबको ये भी प्रश्न होता है कि क्या मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही होना चाहिए। तो देखिए मंगल जो होता है वो हमारे जो हॉरोस्कोप की ऊर्जा है, और जब कोई व्यक्ति मांगलिक होता है तो उसमें होता क्या है कि उसकी ऊर्जा का स्तर दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा होता है, उसकी कार्यक्षमता का स्तर, उसके निर्णय लेने का स्तर, उसका जो कहते हैं ना उसकी बॉडी में एक एनर्जी का लेवल होता है, उसका ब्लड जो होता है, उसकी अतिरेक जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके कारण जब मंगल से सामने मांगलिक का विवाह किया जाता है
तो दोनों की ऊर्जा मैच हो जाती है। तो वो गृहस्थ जीवन में उनको कहते हैं ना कि मैरिज के अंदर एक दूसरे के साथ ऊर्जा का मैचिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बहुत ही पीसफुल लाइफ और एक गृहस्थ को एक एनर्जी मैच होने के कारण बहुत ही एंजॉयमेंट की तरह उनका संबंध बन जाता है। तो मांगलिक से मांगलिक का सिर्फ ये मैचिंग इसीलिए किया जाता है कि जब स्वभाव एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से मैच होता है और वो एक दूसरे की ऊर्जा को मैच कर पाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंगल के साथ शनि को मैच कर देते हैं। देखिए, नकारात्मकता या कुछ नहीं होने वाला, किसी से कोई नेगेटिविटी होने वाली नहीं है। मैं ये कभी भी नहीं कहती हूँ कि तुमने अगर मांगलिक से नहीं शादी करी तो आपके साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मगर हाँ, एक चीज़ ज़रूर होगी, वो ये होगा कि आपको यूँ लगेगा कि जैसे आप अगर मांगलिक हो तो आपकी ऊर्जा का लेवल ही कुछ अलग होगा। आपके निर्णय लेने की क्षमता, आपके बोलने का पावर, हर तरह से आप एक ऊर्जा से भरे हुए होंगे। और जब सामने वाला व्यक्ति मांगलिक नहीं होगा तो मगर इस तरह का कोई भी ग्रह अगर उसके नहीं है और तो उसकी ऊर्जा में क्या होता है कि वो थोड़े से सौम्य होते हैं और थोड़ा सा निर्णय लेने में वो शांति से निर्णय लेते हैं, थोड़ा ठंडा स्वभाव होगा। तो उससे फिर क्या होता है, कंफर्टेबल नहीं हो पाता, होता कुछ नहीं है पर असंतुष्टि हो जाती है। इंसान संतुष्ट नहीं हो पाता और मानसिक असंतुष्टि रहती है। उसके कारण हमेशा यूं ही लगता है कि मैं इतना ऊर्जावान हूँ या मैं ऊर्जावान हूँ, तो सामने वाले के अंदर क्यों ऐसा नहीं है। तो वो एक तरह से फिर दोनों में मैं ऐसा नहीं कहती कि फाइटिंग होगी या कुछ भी, पर एक असंतुष्टि बनी रहती है। तो अगर आप संतुष्टि और बहुत ही पीसफुल लाइफ चाहते हैं तो एक बार अगर आपके हॉरोस्कोप में मंगल है तो मांगलिक दोष है, ये पूरी परिस्थिति को एक बार देख लेना बहुत ज़रूरी है, उसे प्रॉपरली रीड करवाना बहुत ज़रूरी है। मगर कोई भी भ्रांति में मत फंसिएगा कि मंगल होने से कुछ नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर मंगल दोष की मात्रा बहुत ही अतिशय है, बहुत ही अतिशय ज़्यादा है, यानी कि कभी कभी 8th हाउस का मंगल होता है, उसके साथ कुछ खराब प्लेसमेंट्स होते हैं जो बहुत ही रेयर केसेस में होता है, इसलिए हम हर मंगल को उस गिनती में नहीं ले सकते। तो उसके लिए आपको पूरी परिस्थिति को देखना होगा, गुरु की दृष्टि को देखना होगा, नक्षत्रों को देखना होगा। और मुख्य रूप से ये जो 4 पॉइंट्स मैंने कहे हैं कि मांगलिक दोष के अंदर ये भी ज़रूर देखना चाहिए कि आपके जो फंक्शनल मैलेफिक हाउसेस हैं, यानी कि 6th, 8th और 12th, आपकी हॉरोस्कोप में कोई भी लग्न हो, अगर 6th, 8th और 12th का जो लॉर्ड है वो भी कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, यानी कि इस मंगल को या यहाँ मंगल को, किसी भी मंगल को डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो भी एक मांगलिक दोष क्रिएट करता है। तो ओवरऑल परिस्थिति इस प्रकार से है। और मांगलिक होना कोई भी बुरी बात नहीं है, ये तो बहुत ही पॉजिटिव बात है। आपकी ऊर्जा लोगों से और भी ज़्यादा है, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी है जो लोगों के अंदर नहीं है। उस चीज़ को मैं बहुत ही पॉजिटिव मानती हूँ। मांगलिक दोष की परिस्थितियाँ मैंने आपको जो पूर्ण रूप से बता दी है, उसको आपको ज़रूर देखना चाहिए और बिल्कुल डरने की बात नहीं है। लाइफ बहुत खूबसूरत है अगर उसे सही ढंग से जिया जाए और थोड़ा सा ईश्वर पर भरोसा रखकर। अगर आपकी लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में कोई ऐसा मंगल या मांगलिक दोष है तो उसे एक बार चेक करवा लीजिए और बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी परिस्थितियां हैं, गुरु की पोजीशंस है, ये सब देखना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको कोई भी प्रकार का क्वेश्चंस है, क्वेरी है, आप मेल भी कर सकते हैं मुझे, और बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। आपको आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बता सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे भी हमारी चैनल देखते रहिएगा क्योंकि बहुत से इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं और डेली आपको जो हर महीने का राशिफल है ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो देखते रहिएगा और एंजॉय करते रहिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।